तो स्वागत है आपका उत्कृष्ट त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पे। तो हमने अरुणाचल प्रदेश के 3 मॉड्यूल कवर कर लिए हैं। आज हम अरुणाचल प्रदेश की प्रोफाइल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोफाइल अगर जाननी हो ना, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे लैंड कैसा है, क्योंकि लैंड से ही हम डिसाइड कर लेंगे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे कैसे ट्राइब्स रहती होंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 4 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा। ठीक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश में लैंड आपको कैसा दिख रहा है? अरुणाचल प्रदेश में लैंड पूरा का पूरा पहाड़ी है। ठीक है, या ये कह सकते हैं मैक्सिमम लैंड यहाँ का पहाड़ी है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम लैंड पहाड़ी है तो क्या प्लेन नहीं है यहाँ पे? हाँ है ना प्लेन। रुकिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कुछ कुछ बहुत कम ही इलाके में प्लेन है। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ प्लेन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ कुछ प्लेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लेन्स मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा जहाँ पे आबादी रहती है, मैक्सिमम आबादी जिस तरफ है वहाँ का भी आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे भी हल्के फुल्के आपको कुछ प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या रिवर वैली नहीं है यहाँ पे? अरे वो भी है, थोड़ा बहुत तो वो भी रहेगा ना भाई। देखो रिवर वैलीज को भी देख लेते हैं। ठीक है, वो भी बहुत कम अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये हुआ। ठीक है, ये रिवर वैलीज यहाँ की कुछ हो गई। ठीक है, पहाड़ों के बीच से नदियाँ बहती हैं। इसके अलावा ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पे भी कुछ रिवर वैलीज है, सुबनसिरी रिवर है। ठीक है, तो हम क्या इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम हिली है। ठीक है, सबसे नीचे शिवालिक है। साउथ अगर, हाँ ये भी आप देख लीजिए, सबसे साउथ में अगर अरुणाचल प्रदेश के देखेंगे, सबसे दक्षिण में आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ हैं। नॉर्थ में क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। नॉर्थ में इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि वहाँ पे जो उसकी जो ऊपरी चोटी है बर्फ से ढक गई है। ठीक है, अब ऊपरी चोटी अगर बर्फ से ढक गई है तो यहाँ की नदियों को पानी कहाँ से मिलेगा? यहाँ की नदियों को पानी किससे मिलेगा बताइए? यहाँ की नदियों को पानी मिलेगा इन्हीं बर्फ, ये जो स्नोज है उसकी मदद से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। इसके अलावा यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ट्राइब रह रही है, चलिए आपको मैं एक पॉपुलेशन वाला एरिया दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा बस टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जूम आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैलीज हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वैलीज हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें पहाड़ पे जनजाति भी तो रहती होगी। हाँ बिल्कुल रहती है, पहाड़ पे भी जनजाति रहती है। तो वो कहाँ है? पहाड़ पे जो जनजाति रह रही है वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ कुछ आबादी बसी हुई है। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ आबादी दिखी। तो ये कैसी आबादी है? ये ट्राइब्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अपना क्या करती हैं? एग्रीकल्चर करती हैं, उसके बेसिस पे अपनी इकोनॉमी चलाती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ का मेन वो है, इकोनॉमी का जरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कुछ ट्राइब्स यहाँ पे पहाड़ों में रहती हैं, जो ये हरे हरे आप देख रहे हैं, कुछ ट्राइब पहाड़ों में रहती हैं। इसके अलावा कुछ ट्राइब नदी की घाटियों पे भी रहती हैं। ठीक है, नदी घाटी पे भी रहती हैं, जहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, जहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वहाँ पे भी कुछ ट्राइब्स पाई जा रही हैं। जैसे कि आप एक रिवर ये देख लीजिए। ठीक है, एक रिवर आपकी ये हो गई, यहाँ इसके आसपास कुछ ट्राइब्स रहती हैं। ठीक है, इसके आसपास कुछ ट्राइब्स रहेंगी, ताकि वहाँ पे उनका जीवन यापन आराम से चल सके। तो ठीक है, जैसे ये कामेंग रिवर है, तो कामेंग रिवर के आसपास क्या करेंगे ये लोग? अपना पॉपुलेशन बसाएंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप इसमें, यहाँ पे नदियों के पास पॉपुलेशन बसाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि उनको यहाँ पे धान की खेती अच्छे से की जा सकती है। यहाँ पे कोई और फसल हुई तो अच्छे से उगाया जा सकता है। ठीक है, पाखी टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से अगर आप गूगल अर्थ के माध्यम से देखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि यहाँ की प्रोफाइल है कैसी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये जो पूरा आप डार्क ग्रीन कलर से एरिया देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का, ये क्या है? यह सबसे ऊपर पड़ता है आपका बृहद हिमालय। ठीक है,
ग्रेटर हिमालयास, बीच में आता है मिडिल हिमालयास और सबसे नीचे आता है शिवालिक। तीनों ही जाके अरुणाचल प्रदेश में आसपास सट गई हैं। यहाँ पे पहाड़ियाँ पतली हैं और अपेक्षाकृत ऊंची हैं, ठीक है। इसलिए जो ऊंची है वहाँ पे बर्फ जम गई है और यहाँ की नदियों को अब उनकी पानी का स्रोत मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो आप नदी देख पा रहे हैं ना, ये जो नदी आपको दिख रही है, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहंग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये दिहंग नदी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहाड़ों के बीच से होकर फ्लो कर रही है, अपनी घाटी में बह रही है। तो यहाँ इससे ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पे आबादी ज़्यादा बसी हुई है। इसके अलावा पहाड़ों पे भी आबादी बसी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विविधता देखी जा सकती है, डाइवर्सिटी देखी जा सकती है टाइप्स के लोकेशन की, ठीक। तो ये हमने एक आपको प्रोफाइल दिखा दिया, ओवरव्यू दे दिया कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में चीज़ें हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम डायरेक्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जल्दी चीज़ों को कवर कर लेंगे, क्योंकि 4 मॉड्यूल बन गई हैं। हम कोशिश करेंगे 6 मॉड्यूल तक पूरा कवर हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।